हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। सो आज के इस लेक्चर पे, इसके वीडियो पे मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में 2-4 बार आया हुआ है ना, और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो लाइन आपको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं लाइन के बारे में। लाइन क्या होता है, कितने टाइप से कंडीशन हो सकते हैं लाइन के। सो उन्हीं में से मैं एक कंडीशन है उसको लेके आया हूँ, और जो केस होगा, वो जो कंडीशन होगा वो क्या है कि लाइन जो है इंक्लाइन टू वन, मतलब जो लाइन बनेगा वो किसी भी प्लेन के इंक्लाइन होगा, चाहे वीपी से भी इंक्लाइन बोल सकता है, एचपी से भी बोल सकता है, और क्या हो सकता है पैरेलल विथ अदर। तो देयर आर 2 केसेस। तो सपोज मैं यहाँ पर इस केस के बारे में कर लूं, तो अगर मैं पहला केस मानता हूं कि जो लाइन होगा, है ना, लाइन जो होगा वो अगर इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, पैरेलल टू वीपी, अगर ये केस होगा तो ये कैसे बनेगा। तो ये सिंपल है, अगर इंक्लाइन टू एचपी होगा दैट मीन्स यहां कहीं से क्या होगा, एंगल बनेगा भाई, कोई भी एंगल। तो ए डैश मान लेता हूं, बी डैश, और किसके पैरेलल होगा, वीपी के। तो सपोज जितना भी इनफ्रंट देगा और देगा ये ए बी, तो ये इस केस में होगा। और जो दूसरा केस आएगा वो क्या हो सकता है कि लाइन जो होगा वो इंक्लाइंड टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, पैरेलल टू एचपी, ये केस हो सकता है। तो ये भी सिंपल है, जस्ट अपोजिट कर दीजिए आप। तो अपोजिट करेंगे तो क्या पाएंगे अपन, देखिए अगर मैं इसको मान लेता हूं एक्स वाई, और क्या बोलता है इंक्लाइन टू वीपी, दैट मीन्स अगर सपोज यहां कहीं इंक्लाइन है दैट मीन्स ए है ना, ये आपको कोई एंगल मान लो थीटा, तो ए और बी जिसको भी मान लो थीटा, और पैरेलल टू क्या होगा एचपी, दैट मीन्स हमेशा जब भी एचपी के पैरेलल बोलता है वो कहां चला जाता है, उसको आप सामने से देखते हैं, और जब सामने से कोई भी चीज को देखते हैं वो कहां दिखता है, ऊपर दिखा देता है। तो ये पैरेलल होगा, ये देखिए, तो ये ए डैश और बी डैश। तो ये 2 ही केसेस आ सकते हैं। तीसरा हो जाएगा इन द एचपी भी हो सकता है, जो लाइन होगा इंक्लाइन टू एचपी, लेकिन इन द बीपी भी बोल सकता है। यहां पर इंक्लाइन टू बीपी है और पैरेलल टू ना बोल के इन द एचपी बोल सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो क्वेश्चन इज, पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन, रिमेंबर फ्रंट व्यू फर्स्ट एंगल के केस में हमेशा कहां बनता है, ऊपर बनता है, फर्स्ट एंगल के केस में ऊपर बनता है। तो यहां पर आपको मैं लिख देता हूं, तो फ्रंट व्यू बोल रहा है तो ऊपर के बारे में बोल रहा है। क्या बोला, द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन इंक्लाइंड एट, झुका हुआ है कितना डिग्री, 30 डिग्री टू दी वीपी से, ठीक है। तो जो एक लाइन है एक्चुअल में जो कितना डिग्री झुका है, वीपी से 30 डिग्री, ठीक है। तो उसको जब हम सामने से देखते हैं, जब कहां से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो वो कितना दिखाई देता है, 65 mm लॉन्ग, याद रखेंगे। तो यहां पर किस टाइप का केस है, किस टाइप का केस होगा, चलो आगे देखेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, इस लाइन का प्रोजेक्शन ड्रॉ करना व्हेन इट इज देखिए पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी। ये लाइन मार्क कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या बोलता है, जो लाइन होगा वो क्या होगा, पैरेलल टू, और कितना ऊपर होगा, 40 mm किसके ऊपर होगा, एचपी के, अबव द एचपी मतलब एक्स वाई लाइन के ऊपर होगा, याद रखेंगे। और बिलो द एचपी बोलते हैं मतलब एक्स वाई लाइन के नीचे। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट या कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं पढ़ाया हूं उसको। उसके बाद क्या बोलता है, इट्स वन एंड, लाइन के 2 एंड होंगे, ए और बी है, तो कोई इसका जो एक एंड है वो कितना है, बोलता है 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो 30 mm किसके सामने है, वीपी के सामने है। तो सपोज इसको मैं अगर चालू करूं बनाना, तो मान लीजिए, चलिए इसको मैं मान लेता हूं फिर से एक्स वाई लाइन, क्या मान लूं, एक्स वाई लाइन, इसको मैं मान लेता हूं वर्टिकल प्लेन, और इसको क्या मान लेता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो क्या बोलते हैं बताओ, कि जो लाइन है फ्रंट व्यू बोलते हैं, ये सामने, मतलब भाई ऐसे रहता है कि नहीं, बताइए, कोई भी कंडीशन होगा लाइन का। चलिए तो लाइन क्या बोलता है, देखिए पहले लाइन क्या बोलता है कि व्हेन इट इज पैरेलल टू एंड 40 mm अबव द एचपी। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, और ग्राउंड से कितना ऊपर बोलता है, 40। तो मुझे इससे कितना ऊपर लेना है, 40 ऊपर लेना है, याद रखेंगे। यहां से दिखा देता हूं आपको, ये देखिए, ये आपका एचपी है, ये आपका वीपी है। तो आपको क्या करना है, यहां से कितना ऊपर, 40 mm ऊपर लेना है इस तरीके से। और लाइन क्या है बोलता है बताओ, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, इसी एचपी के। तो ये ऐसा है आपका कंडीशन, याद रखेंगे, ये ऐसे रहेगा। और इसको हम क्या करेंगे, इतना ऊपर है, ये ऐसे कितना ऊपर है, 40। तो जब इसको मैं सामने से देखूंगा तो इसकी परछाई कहां दिखेगी बताइए, वीपी पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी, बताइए, दिखेगी। तो वीपी पे कौन सा व्यू बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। तो कितना ऊपर दिखना चाहिए बोलता है, 40 mm ऊपर दिखना चाहिए, और पैरेलल। तो पैरेलल का मतलब ये भी केस आपको बता चुका हूं, जब भी पैरेलल टू एचपी बोलता है दैट मीन्स आपको ऊपर ड्रॉ करना है, पैरेलल टू वीपी बोलता है दैट मीन्स नीचे। तो अभी के केस में क्या बोलता है भाई, पैरेलल एंड 40 mm अबव दी एचपी। तो सबसे पहले आपको केस का ड्रॉ करना है। सबसे पहले मैं बोला था आपको एंड कंडीशन से स्टार्ट करना है। तो क्या बोला, इट्स वन एंड बीइंग 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो चलिए क्या करेंगे, ये देखिए एक्स वाई लाइन है,
कौन सा लाइन है, एक्स वाई लाइन। तो इन फ्रंट का मतलब बताया हूँ कहाँ बनता है, नीचे। तो आप इसको क्या करेंगे, पतला लाइन बनाएंगे यहाँ पर इस तरीके से, और 30 mm नीचे होना चाहिए। चलिए मान लीजिए यहाँ पर, तो ठीक है 30 mm इन फ्रंट बोला है कि नहीं बोला है, ये देखिए 30 mm इन फ्रंट। तो इसको मैं नाम लेता हूँ ए, इसको मैं नाम लेता हूँ ए। तो याद रखेंगे, अब इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, ओके। अब क्या बोलता है देखिए, इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू द वीपी। जो लाइन मैंने ऐसे रखा था वो तो अभी इतना ऊपर दिख रहा है, बट कितना डिग्री इंक्लाइन है वो वीपी से 30 डिग्री। ये इस तरीके से देखिए, आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां पर रख देता हूं ऐसे। चलिए ये देखिए, तो जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा, किससे इंक्लाइन है, वीपी से, यहां से। तो ऊपर से देखूंगा तो ये कहां दिखेगा मुझे, नीचे। और कितना सामने है बोला था बताओ, 30। तो यहां से मुझे 30 mm इन फ्रंट लाना है, दीवार के वीपी के सामने होना चाहिए कि नहीं। तो ये तो वीपी है, यहां से मुझे सामने आना है। तो लगभग यही कहीं से मैं चालू करूंगा, तो ऐसे झुकेगा वो, तो झुकेगा, दैट मीन्स ये 30 mm है। तो यहां से ये देखिए इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से आपका दिखेगा, ऐसे झुका हुआ, याद रखना है आपको, इस तरीके से झुकेगा। कितना डिग्री, 30 डिग्री। लेकिन लंबाई पता है क्या, लेंथ पता है, नहीं पता, सिर्फ हमको एंगल पता है, तो इसलिए फिक्स नहीं है, बट हमको ड्रॉ यही करना है। तो ये हो जाएगा आपका 30 mm। और एक और कंडीशन बोला है, एंड कंडीशन बोला हूं, एक तो 30 है, लेकिन क्या बोलता है 40 mm एबव बोला है कि नहीं बोला है, हाँ। तो अब क्या होगा, ये जो लाइन होगा यहां से कितना ऊपर जाएगा, सीधी सीधी जाएगी 40। कितनी ऊपर जाएगी, 40 ऊपर जाएगी पहले। और क्या बोला है लाइन बताओ, पैरेलल बोला है कि नहीं बोला है। तो और इसकी लंबाई कितनी बोली है, 65 mm। तो यहां से जो लाइन जाएगा वो इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल जाएगा ऐसे। तो ये हो जाएगा आपका ए, यहाँ है तो ए डैश, और ये हो जाएगा आपका बी डैश। इसकी लंबाई होगी 65। मैंने यहाँ पर लाइन बना चुका है। अब क्या करोगे, याद आ रहा होगा लास्ट एंड कैसे मिलता है, इसके हमको क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो इसको सीधा ले जाओगे, सीधा 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 एक जगह क्रॉस करेगा। देखिए इस टाइप से क्रॉस किया कि नहीं, कर लिया। तो ये बी डैश है, तो इसका टॉप ही हो जाएगा बी। तो ये जो यहाँ पर जो लाइन होगी वो हो जाएगी, इसको बोलते हैं ट्रू लेंथ। क्या बोलते हैं, ट्रू लेंथ, ठीक है। तो एक लास्ट चीज मैं ऐड कर रहा हूं यहाँ पर, फाइंड इट्स ट्रू लेंथ। चलिए एक और आपके लिए मैं दे देता हूं, यहां पर आपको फाइंड करना है ट्रू लेंथ। तो याद तो आ गया कैसे बनाना है। तो स्टार्टिंग विद द एंड कंडीशन, आपको एंड कंडीशन से स्टार्ट करना है। तो मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। तो स्टार्ट आपको कहां से करना है, जल्दी जल्दी बताइए। तो आपको स्टार्ट करना रहता है एंड कंडीशन से, एंड कंडीशन। और एंड कंडीशन क्या बोला है, मैंने बताया 30 mm इन फ्रंट। ये देखिए 30 mm इन फ्रंट, इन फ्रंट वाला नीचे बनता है फर्स्ट एंगल में, और कितना ऊपर बोला है 40 mm। तो मैंने पहले उसी को बनाना है, ठीक है। तो चलिए ये आपका दिख रहा है यहां से क्लियर। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं बनाना। तो सबसे पहले आपको लेना है एक्स वाई लाइन। कौन सा पेंसिल, बार बार याद बोल रहा हूं, एच पेंसिल। तो चलिए मैं फिलहाल इसको ले लेता हूं एज अ एच पेंसिल, ठीक है। चलिए इसको ले लेता हूं, ये आपका, चलिए इसको एच पेंसिल याद रखेंगे। एक्स वाई लाइन है, इसको हमेशा आपको एच पेंसिल, यहां पर लिखना नहीं है एच पेंसिल करके, आपको यूज करना है कि एच पेंसिल है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, कहीं पर भी एक पॉइंट टिक करूंगा। चलिए ऐसे, आप कितना इन फ्रंट बोला था 30 mm, और कितना अबव बोला था 40 mm बोला था कि नहीं, ये देखिए। तो चलिए, तो उसी को मैंने पहले करना है। तो आपको 40 ऊपर रखना है, देखिए सीधा रखना है 90 डिग्री एंगल पे, ये ऐसे, ये देखिए दिख रहा होगा। तो 40 mm ऊपर, 40 mm अबव, ये यहाँ पर टिक कर देंगे। और यहाँ पर कितना बोला इन फ्रंट 30 में देखिए, ये 4 के बाद 4 के बाद 5 6 और 7 में आ जाएगा ये आपका। तो ये दोनों पॉइंट, इसको आपको पतला लाइन ड्रॉ करके मिला दो, ठीक है। ये ऐसे हम मिला देंगे। चलिए ये हो गया। आपको यहाँ पर नाम भी लिखना है, तो डायमेंशन लाइन में बना देता हूं, जहां पर आप बना सकते हो डायमेंशन लाइन, यहाँ पर बनाइए। तो डायमेंशन लाइन आपको पता है एचबी पेंसिल से करते हैं। तो चलिए मैं इसको यूज कर लेता हूं, 40 ऊपर और 30 नीचे, ये इस तरीके से इस पैरेलल रखना है इसको। जहां पर भी पॉइंट मिलेगा आपको वहां पर आपको ऐसे, और इसमें भी ऐसे। और क्या बनाना है, एरो हेड बता दिया था आपको, ये एरो हेड आप बनाएंगे इस तरीके से। और यहां पर आपको कितना लिखना है एचबी पेंसिल से 40 mm, और ये कितना था 30 mm, ठीक है। तो इसको क्यों लिखा, बिकॉज बोला था कि भाई अबव है, अबव दी एचपी बोला था इसलिए। और इसको क्या बोला था उसने, इन फ्रंट ऑफ वीपी बोला था, इस वजह से। तो चलिए मैं लाइन का नाम ले लेता हूं ए और बी। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा ए। अब क्या करोगे, जो लाइन है ना, जहां पर पॉइंट मिला है, चलिए यहां पर मिल चुका है। तो क्या करेंगे, इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल, दिख रहा होगा, इस एक्स वाई लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे पतला लाइन। ये 2H पेंसिल से होगा। ये कौन सा पेंसिल से होगा, ये आपका होगा, याद रखेंगे 2H पेंसिल से। अब मुझे बताइए फ्रंट व्यू की जो लंबाई हो कितनी दी है, यहां से टोटल जब पढ़ेंगे सेंटेंस यहां तक आपको पता चलेगा। द फ्रंट व्यू ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन का जो फ्रंट व्यू होगा, जिसको हम सामने से देखेंगे एक लाइन को,
जो कि वीपी से कितना झुका होगा, 30 डिग्री होगा। तो जो फ्रंट व्यू होगा कितना दिखेगा, 65 mm। तो फ्रंट व्यू बोला मीन्स आपका फ्रंट व्यू कहां बनता है, ऊपर, और टॉप व्यू कहां बनता है, नीचे। तो फ्रंट व्यू यहां पर बनाना है, इसकी लंबाई कितनी है, 65 mm है। ठीक है, तो 65 mm तो हो गई है। अब क्या बोला था कि ये जो है व्हेन इट इज पैरेलल बोला है, और कितना ऊपर बोला है, 40 mm अबव द एचबी। तो मैंने 40 बना दिया। पैरेलल कैसे बनाऊंगा, इस लाइन के पैरेलल। तो आपको रखना है एचबी पेंसिल, और एक्स वाई लाइन के पैरेलल आपको रखनी है ऐसे, ये देखिए, और कितनी है, 65। तो ये आपका 65 मैंने ड्रॉ कर लिया एचबी पेंसिल से। तो ये आपका हो जाएगा बी डैश, और यहां पर आपको लिखना है इसके ऊपर एचबी पेंसिल से 65 mm। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए मैंने आपका ये लाइन हो चुका है कंप्लीट, यहां पर भी हो चुका है। अब मुझे एंगल बनाना है। एंगल यहां पर दिया हुआ है वीपी से। तो जब भी कोई चीज वीपी से बोलता है वो एचपी पे बनता है, एचपी से बोलता है वो वीपी पे बनता है। तो इसलिए एंगल कहां झुकेगा, नीचे। अभी मैं आपको बता दिया था, है ना, कैसे बताया था, बताइए। यहां पर था, इसको मैं देखा तो यहां दिखाई दिया। चलिए, तो इसको मैं बना देता हूं। तो आपको बनाना है, कैसे करेंगे ड्रॉ। तो चलिए, यहां पर आपको प्रोटेक्टर रखनी है। कहां पर रखेंगे प्रोटेक्टर को, बताइए। प्रोटेक्टर को रखेंगे यहां पर, इस तरीके से, ऐसे दिख रहा होगा। हाँ, अब कितना एंगल बोला है, 30 डिग्री। तो चलिए काउंट करेंगे यहां से। ये देखिए 0, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो जाएगा 30। तो ये 30 तीसरा नंबर का टिक आपको दिख रहा होगा। हाँ, यहां से आपको लेना है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं इस एक्सटेंशन लाइन को बना देता हूं। इसके पैरेलल बनता है कि नहीं बनता है, हाँ। तो यहां से ये देखिए सीधी सीधी लाइन ऐसे आपको ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट नीचे, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करेंगे, 30 डिग्री तो हो चुका है। कौन सा टिक था, थर्ड नंबर का, ये 10, 20 और ये 30, 30। तो इससे होते हुए ऐसे, ये देखिए आपको एचबी पेंसिल चलानी है। अब तो इस जगह को क्रॉस करेगा, ये देखिए कहां को क्रॉस किया, यहां से दिखाई दिया आपको, ऐसे ही देखिए। ठीक है, ये देखिए तो कहां पर कटा, यहां पर। तो इसका टॉप ही हो जाएगा बी, और यहां पर आपको भैया लिखना है एंगल कितना डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, तो और क्या बोला लास्ट में, ये तो आपको बन चुका है। लास्ट में क्या बोला है, फाइंड इट्स ट्रू लेंथ। तो इसी को बोलते हैं ट्रू लेंथ। तो चलिए, ये हो जाएगा आपका ट्रू लेंथ, और इसको आपको नापना है ऐसे ही। तो चलिए मैं नाप देता हूं यहां से। ये लगभग 75 के आसपास आना चाहिए। देखिए एग्जैक्ट काउंट करिए, ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 75। तो कितना आया, ट्रू लेंथ 75 mm। तो आपको यहीं पर जब भी बोलेगा तो लिख देना, है ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 75 mm, ये। सो दिस इज द करेक्टली अप्लाइड प्रोसीजर। तो आप जब इस वे में सॉल्व करते हुए जाएंगे कोई भी क्वेश्चन को, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम बनाने में, या जब आप ड्राइंग बनाते रहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी, याद रखेंगे, है ना। तो ऐसे आपको मेथड अप्लाई करनी है। सो होपिंग, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। सो इफ यू रियली लाइक दिस, then please subscribe my channel, and again I want a like. So thank you guys, thank you for watching. Remember, please subscribe my channel, because every day I bring a new video for you, and आप भी इसको अच्छे समझ पा रहे होंगे। और अभी भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी टॉपिक पे, देन यू जस्ट कमेंट मी। मैं आपको कोशिश करूंगा चीज को फिर से समझाने की, या आप कुछ वीडियो रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से कि नहीं सर मुझे पर्टिकुलर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो वो भी मैं बना के आपके लिए लाऊंगा। सो प्लीज तब तक स्टे ट्यून विथ माय चैनल। सो थैंक यू।